गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी नववारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल के भाग में हमने कटिंग पूरी कर ली है। सलवार वाले भाग 2, इसका अस्तर, ये पल्लू वाला भाग है, ये हमने काष्टा कट किया हुआ है और ये प्लीट है। एक छोटी बॉर्डर बची हुई है और एक ये लंबी बॉर्डर बची हुई है। और जो टुकड़े बचे हुए हैं, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है और एक ये टुकड़ा है। सभी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे ये प्लीट वाला भाग। पहले हम बाकी के सारे भाग एक और रख देंगे। अब ये प्लीट वाला भाग जो हमने कल रेडी करके रखा हुआ था, ये आसन वाला भाग, ये कमर वाला भाग, ये पैर की ओर जाएगा ये भाग, और ये गोलाई वाला भाग आ गया। इस ओर हमने प्लीट ली हुई है। अब ये वाला भाग हमें नापना है 43 इंच का है। अब इससे 3 गुना हमें बॉर्डर चाहिए, तो ये जो बड़ी वाली बॉर्डर है इसका हम नाप लेंगे, यानी 43 इंच एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, इस तरह हमें नाप लेना है। फोर्टी 43 इंच एक बार। अब यहीं से हमें नाप लेना है दूसरी बार भी। यहीं पर हम टेप रखेंगे, फिर से नाप लेंगे 43 इंच दूसरी बार। अब यहीं से हम फिर से टेप रखेंगे। अब ये हो रहा है केवल 30 इंच। हाँ, और हमें यहाँ पे चाहिए था 43 इंच, यानी ये 3 बार हो जाता। तो ये जो काष्टे में लगेगा तो हमारी लंबाई ये 30 इंच हो रहा है। 30 इंच के आगे हमें चाहिए यहाँ पे 43 इंच तक, तो इसे हमें ध्यान में रख लेना है कि ये 30 इंच का है बस। अब जो हमारी कमर से पैर तक की लंबाई है उसमें 4 इंच मिलाकर हम काष्टे के लिए कट कर लेंगे बॉर्डर को। तो हमारी लंबाई है 38 इंच, 38। अब इसमें हमें 4 इंच मिलाना है, 1 2 3 और 4, 42 इंच। यहाँ से हम बॉर्डर को कट कर लेंगे। ये वाली बॉर्डर हमने काष्टे के लिए कट कर ली है। अब ये वाली बॉर्डर 30 इंच तक थी। 30 इंच के आगे हमें नाप लेना है ये 43 इंच तक। इतनी हमें ये बॉर्डर चाहिए। हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसे इसमें जोड़ देंगे सिलाई लगाकर। अब ये हमने सिलाई लगाकर बॉर्डर को जोड़ लिया है। और अब ये 43 43 43 3 बार हो गया है और 1-2 इंच एक्स्ट्रा ही है। अब यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। 3 इंच पर हमें निशान लगाना है, 3 इंच, इसके बाद फिर से 3 इंच, इसके बाद फिर से 3 इंच। इस तरह में पूरी बॉर्डर में निशान लगा लेने हैं। अभी हमने सारे निशान लगा लिए हैं। ये पहला वाला जो निशान है इसे पकड़कर हमें इस निशान पर रख देना है। अब इसे हमें इस तरह से नहीं रखना, इसे हमें इस तरह से रखना है। टाँका बड़ा रखना है। अब ये वाला भाग, इसे हमें इस तरह से पकड़कर पीछे की ओर फोल्ड कर देना है यहाँ तक। अरे नहीं, हाँ, एक मिनट। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। ध्यान इतना रखना है कि इस तरह हमने इसे पकड़ा और इस पर पहली वाली प्लीट इस तरह से आएगी। इसके बाद जो दूसरी प्लीट है, ये इस निशान और इस निशान के बीच में 3 भाग हो जाने चाहिए। यानी इस तरह से हमने इसे रखा, इस तरह से पकड़ा और इस प्लीट को हम इसी निशान पर रख देंगे।
यानी ये 3 तहें हो गई हैं, 1, 2 और 3। इसलिए जो नाप था उससे हमने इसे 3 गुना बढ़ा लिया हुआ था। अब इसी तरह से हमने इसे यहाँ से पकड़ा, इस निशान और इस निशान को हमें 3 भागों में बांट देना है। इस तरह से करके इस निशान तक हम इस प्लीट को ले आए, यानी फिर से ये 3 भाग, 1, 2 और ये 3 भाग हो गए हैं। इसी तरह से इस वाले भाग को भी हमें कर लेना है। पूरे भाग में हमें इसी तरह से प्लीट लेनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि इसे हमें इस तरह से नहीं रखना, बल्कि इसे इस ओर फोल्ड कर लेना है, यदि झालर इस ओर है तो। और यदि झालर को हम इस ओर रख रहे हैं, यानी कि इस भाग से यदि हम सिल रहे हैं, झालर इस ओर है, तो फिर हम इसे उठाकर इस तरह से रख सकते हैं, इस ओर फोल्ड होना चाहिए। लेकिन यदि झालर इस ओर है तो फोल्ड इसी ओर होना चाहिए। अब ये हमने पूरी झालर बना ली है। अब इसके थोड़ी से दूर से यहाँ से हमें एक सिलाई और लगानी है, टाँका बारीक रखना है हमें। अब यहाँ तो हमने लाल रंग के धागे से सिलाई लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हम हरे रंग के धागे से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है जिस रंग का कपड़ा हो, यानी बॉर्डर जिस रंग की हो, उसी रंग से हमें सिलाई लगानी है, टाँका बारीक रखना है। अब ये झालर तैयार कर ली है। एक सिलाई हमने यहाँ लगाई, फिर एक सिलाई हमने यहाँ लगाई और एक सिलाई हमने यहाँ भी लगा ली है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट रहे। अब ये आगे के ओचे वाला भाग, ये आसन वाला भाग, ये पैर की ओर जाता हुआ भाग है, ये कमर की ओर वाला भाग है, और यहाँ पर हम झालर लगाएंगे ये वाले भाग में। ये प्लीट वाला भाग है, ये कमर वाला भाग है। झालर को उल्टा रख देना है। अब ये जो साड़ी वाला कपड़ा है, ये वाला, बस यहीं से हमें सिलाई लगाकर जोड़ना है। इस तरह से बड़ा टाँका लेकर पहले एक सिलाई लगा लेनी है, इसके बाद इसे इस तरह से पलटाना है और फिर एक बारीक टाँका लेकर भी सिलाई लगानी है। यहाँ हमने सिलाई लगा ली, इसके बाद यहाँ पर हमने जिगजैग भी कर लिया है। अब झालर को पलटा लेना है और बॉर्डर के ऊपर से हमें सिलाई लगानी है, कपड़े पर हमें सिलाई नहीं लगानी। और जब हम बॉर्डर पर सिलाई लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई वाला भाग है, ये इस तरह से बॉर्डर के नीचे आए। टाँका बारीक रखना है, बॉर्डर के रंग का ही धागा होना चाहिए। सिलाई को ठीक करते जाना है, पीछे की ओर की, यानी बॉर्डर के नीचे लेते जाना है और इस तरह से रखकर बिल्कुल बारीक टाँका लेकर हमें सिलाई लगानी है। अब ये प्लीट वाला भाग रेडी हो गया है, यानी आगे के ओचे वाला भाग ये हमने रेडी कर लिया है। झालर हमने लगा ली है, बॉर्डर के ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। ये आसन वाला भाग और ये कमर के पास वाला भाग। अब ये वाला जो भाग है,
ये वाला भाग, ये भाग बिल्कुल बराबर हो जा रहा है। लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो ये वाला भाग, ये जो हमने दो सलवार के बीच में से निकला हुआ था कटिंग में, इसे हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ सकते हैं। वैसे तो ये परफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो इसे जोड़ा जा सकता है बड़ा करने के लिए, लेकिन मैं इसे नहीं जोड़ रही हूँ। अब आगे का भाग हम कल देखेंगे, तो कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।